मित्रों, आज मैं इस वीडियो के जरिए मनुष्यों द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ एवं जंगली जानवरों की हत्या पर ध्यान केंद्रित करने वाला हूं, जो कि इस दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभर रही है। इसे शुरू करने से पहले मैं इस पे एक कविता कहना चाहूंगा। कलयुग में अपराध का बढ़ा अब इतना प्रकोप, आज फिर से कांप उठी देखो धरती माता की कोख। समय समय पर प्रकृति देती रही कोई न कोई चोट, लालच में इतना अंधा हुआ मानव को नहीं रहा कोई खौफ। कहीं बाढ़ तो कहीं पर सूखा, कभी महामारी का प्रकोप, यदा कदा धरती हिलती फिर भूकंप से मरते बेमौत। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे चढ़ गए भेंट राजनीति के लोभ। वन संपदा वन्य जीव नदी पहाड़ और झरने, इनको मिटा रहा इंसान हर रोज। सबको अपनी चाह लगी है, नहीं रहा प्रकृति का अब शौक। जब प्रकृति अपनी ताव में आए, अपने साथ लेते आए मौत। कलयुग में अपराध का बढ़ा अब इतना प्रकोप, आज फिर से कांप उठी देखो धरती माता की कोख। जल, जंगल और जानवर, ये तीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम मानवों पर टिकी रहती है। वनों की कटाई और वनों में रह रहे जीव जंतुओं के मरने का सीधा प्रभाव पर्यावरण और मानव जीवन के अस्तित्व पर पड़ता है। हम इंसानों के जीवन का डोर प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, लेकिन ज्यादातर इंसानों को ये सब बातें जरा भी पल्ले नहीं पड़ता। आज इंसान प्रकृति के प्रति बर्बरता की सारी हदें लांघ दी है। हम मानव जाति अपने गुरूर और अहंकार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम मानवों को लगने लगा है जैसे हम ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। वनों को उजाड़ के और वन्य जीवों की हत्या करके हम इंसान अपने आप को शूरवीर समझने लगे हैं। लेकिन जब जब हम अपने आप को महान दिखाने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने हमें अपना औकात दिखलाई है। पिछले कुछ महीनों से हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मानव जाति के बर्बर स्वभाव के कारण ही हो रहा है। आज के आधुनिक समय में शहरीकरण के चलते वनों की कटाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले 3 सालों में करीब 2 लाख हेक्टेयर वनों की कटाई इंसानों द्वारा की जा चुकी है, जो लगभग कोलकाता के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसके चलते जंगली जीवों का आश्रय अब सीमित भर रह गया है। इससे आहत जंगली जानवर खाने और आश्रय की तलाश में गांवों व शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। इसलिए कई बार ये इंसानों द्वारा मारे जाते हैं। इंसान अपनी मनोरंजन के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करती आई है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों ने 1970 से 2019 तक करीब 60% जीव जंतुओं को खत्म कर दिया है। आज का मानव यह भूल गया है कि अन्य जीव जंतुओं को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों को। खनिज पदार्थों के लिए किए जाने वाले बेतहाशा खनन भी प्रकृति के असंतुलित होने और वन्य जीवों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। यहाँ तक कि पर्यटक जंगल सैर सपाटा करने आते हैं और अपने पीछे कचरे का ढेर छोड़ जाते हैं। मतलब कि इंसान प्रकृति को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कहने को तो मानव जाति बुद्धिजीवी कहलाता है, लेकिन अपने बुद्धि का प्रमाण ऐसे देंगे यह समझ से परे है। खैर, इसे अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन लगता है कि जंगलों के कटाव और जंगली जानवरों के संरक्षण के प्रति सरकार व वन विभाग का रवैया अब फीकी पड़ती जा रही है। शायद ढीली कानून व्यवस्था के चलते मानव जंगलों में हर संभव अपनी घुसपैठ जारी रखी हुई है। आज इंसान ऐसी तरक्की की ओर अग्रसर हो चला है जो पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा रही है। अब भी यदि मनुष्य ने अपनी रीति नहीं सुधारी तो प्रकृति की नियति अवश्य बिगड़ सकती है। अगर इसे अब भी रोका नहीं गया तो हमें प्रकृति का प्रकोप का सामना आए दिन करते रहना होगा। समय आ गया है, अब इंसानों को विकास का चेहरा बदलना ही होगा। तो मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यही अंत करते हैं। आशा करता हूँ इन सब बातों को आप गंभीरता से समझे होंगे और इस पे अमल भी करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक नए वीडियो के साथ जल्द आऊंगा। धन्यवाद।